एक राजा और गरीब दोस्त की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सूरजपुर था। वहां के राजा का नाम राजवीर सिंह था। वह अपने राज्य के बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दयालु राजा माने जाते थे। उनका शासन चारों ओर प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि राजा राजवीर के राज्य में कोई दुखी नहीं रहता। परंतु हर व्यक्ति की तरह राजा के जीवन में भी एक कमी थी, उनके जीवन में सच्चे मित्रों की कमी। महल में बहुत से लोग थे जो उनकी चापलूसी करते, उनकी हर बात पर हाँ महाराज कहते, परंतु कोई भी ऐसा नहीं था जो राजा से सच्ची दोस्ती करता। राजा अक्सर सोचते, क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझसे मेरे पद, शक्ति या धन के लिए नहीं, बल्कि मेरे दिल से मित्रता करे। गरीब का आगमन। एक दिन राजा वेश बदलकर अपने नगर में घूम रहे थे। साधारण कपड़ों में, बिना किसी गार्ड के, उन्होंने नगर के बाजारों और गलियों में जाकर लोगों का हालचाल देखा। अचानक एक संकरी गली में उनका पैर फिसला और वे गिर पड़े। वहां एक गरीब आदमी लकड़ियां बेच रहा था। उसका नाम था गोपाला। गोपाला ने दौड़कर राजा, जो उस समय सामान्य व्यक्ति के वेश में थे, को उठाया और कहा, भाई लगता है आपको चोट लग गई है। चलिए मेरे झोंपड़े में चलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। राजा मुस्कुराए और बोले, धन्यवाद मित्र, पर तुम मुझे जानते नहीं हो, फिर भी इतनी मदद। गोपाला बोला, क्यों नहीं भाई, इंसान की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। धन वालों को तो सब मिल जाता है, पर गरीब को तो गरीब ही संभालता है। राजा के मन को गोपाला की बात ने छू लिया। वे उसके साथ उसकी झोपड़ी में गए। गोपाला की झोपड़ी टूटी फूटी थी, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने राजा को अपने हिस्से की सूखी रोटियां दी और खुद मुस्कुराकर कहा, आज आप मेरे मेहमान हैं, इसे ठुकराइए मत। राजा ने वह रोटियां खाईं और मन ही मन सोचने लगे, यह आदमी गरीब है, पर इसके दिल में जितना सच्चा प्रेम है, उतना शायद किसी अमीर दरबारी में नहीं। राजा की सच्चाई। अगले दिन राजा ने अपने असली रूप में दरबार लगाया। सब मंत्री, सैनिक और प्रजा उपस्थित थी। अचानक राजा ने आदेश दिया, आज मैं अपने राज्य के सबसे सच्चे इंसान को सम्मान देना चाहता हूँ, जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता है। फिर उन्होंने कहा, गोपाला को बुलाया जाए। सारे दरबारी हैरान रह गए। कुछ मंत्री तो हंसने लगे, महाराज वह तो एक साधारण लकड़हारा है, वह क्या करेगा राजदरबार में। राजा मुस्कुराए, वही तो सच्चाई है। कल जब मैं बिना अपने शाही वेश के गिरा था, तब किसी ने नहीं देखा कि मुझे क्या हुआ, पर उसी गरीब आदमी ने मेरी मदद की। उसने मुझे खाना दिया, सम्मान दिया और बिना यह जाने कि मैं कौन हूँ, मुझे भाई कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद गोपाला को बुलाया गया। वह घबराया हुआ आया और बोला, महाराज मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। राजा उठे, उसके पास गए और बोले, नहीं मित्र, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। कल मैं राजा नहीं, बस एक थका हुआ आदमी था। तुमने जो मदद की, वही सच्ची इंसानियत है। फिर राजा ने घोषणा की, आज से गोपाला मेरा मित्र है। मैं उसे अपने महल में बुलाऊंगा, पर वह वही रहेगा जो है, सादा, सच्चा और ईमानदार। ईर्ष्या और परीक्षा। राजा और गोपाला की मित्रता की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। कई दरबारी इससे जलने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से कहा, महाराज एक गरीब को अपना मित्र बनाना उचित नहीं, वह आपकी गरिमा के योग्य नहीं। राजा ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ कौन योग्य है। फिर भी यदि तुम लोग चाहते हो कि उसकी परीक्षा ली जाए तो ठीक है। अगले दिन राजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने गोपाला को एक सोने का बर्तन दिया और कहा, मित्र यह बर्तन मेरे लिए संभाल कर रखना।
कुछ दिन बाद मैं इसे वापस लूंगा। गोपाला ने कहा, ठीक है महाराज, और वह बर्तन अपने घर ले गया। कुछ दिनों बाद दरबारियों ने राजा से झूठ बोला, महाराज वह बर्तन तो उसने बेच दिया है। हमने देखा है कि उसके घर में अब नया सामान आ गया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ, पर वे खुद देखने गए। वहां उन्होंने देखा कि गोपाला के घर में वही पुराना हाल था, टूटी झोपड़ी, वही लकड़ियां, वही मिट्टी का चूल्हा। राजा ने पूछा, मित्र वह सोने का बर्तन कहाँ है? गोपाला ने तुरंत झोपड़ी की छत से पुरानी बोरी उतारी और कहा, यह रहा महाराज, मैंने इसे वैसे ही संभाल कर रखा है। मैंने इसे अपनी अमानत समझा था, धन का लोभ नहीं किया। राजा ने भावुक होकर कहा, गोपाला आज तुमने न केवल अपनी सच्चाई बल्कि सच्ची मित्रता की मर्यादा भी साबित की है। अंत और संदेश। राजा ने सभी दरबारियों के सामने गोपाला को राजमित्र की उपाधि दी और कहा, राजा को केवल ताज की नहीं बल्कि एक सच्चे दोस्त की भी जरूरत होती है। सोना, रत्न और महल क्षणिक हैं, पर सच्चा दोस्त अनमोल है। गोपाला ने विनम्रता से कहा, महाराज मैं आज भी वही लकड़हारा हूँ, बस फर्क इतना है कि आज मेरे पास एक सच्चा मित्र है, मेरे राजा। राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं मित्र, आज मेरे पास एक सच्चा रत्न है, तुम। उस दिन के बाद राज्य में यह कहानी प्रसिद्ध हो गई। राजा और गरीब की दोस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है। राजा और गोपाला की मित्रता जीवन भर बनी रही। दोनों हर हफ्ते साथ भोजन करते, राज्य की बातें करते और कभी राजा कभी गरीब दोनों यह भूल जाते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। कहते हैं जब राजा का देहांत हुआ तो गोपाला ने कहा, मेरा मित्र चला गया पर उसकी मित्रता की छाया हमेशा इस राज्य पर रहेगी। और सचमुच उस राज्य में सदियों तक लोग यह कहते रहे, जिस राज में सच्ची मित्रता का सम्मान होता है वहाँ सदा सुख और समृद्धि रहती है। राजा राजवीर और गरीब लकड़हारा गोपाला की सच्ची मित्रता अब पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी थी। लोग दूर दूर से इस अनोखी जोड़ी को देखने आते। महल के दरबार में जब भी कोई निर्णय लिया जाता, राजा अक्सर कहते, पहले मेरे मित्र गोपाला की राय सुन ली जाए। यह सुनकर कई मंत्री और दरबारी अंदर ही अंदर जलते रहते। वे सोचते थे, अब यह गरीब आदमी राजा का सलाहकार बन गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह राज्य पर भी अधिकार कर लेगा। साजिश की शुरुआत। एक दिन कुछ दरबारियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा। उन्होंने सोचा कि यदि किसी तरह गोपाला पर झूठा आरोप लगाकर उसे बदनाम कर दिया जाए तो राजा उससे दूर हो जाएंगे। उन्होंने एक सोने का हार रानी के कक्ष से चुरा लिया और फिर चुपके से वह हार गोपाला की झोपड़ी के पास फेंक दिया। अगले दिन महल में हड़कंप मच गया, रानी का हार चोरी हो गया। राजा ने तुरंत जांच का आदेश दिया। दरबारियों ने चालाकी से सैनिकों को गोपाला के घर भेजा। वहां हार मिला और सभी ने एक सुर में कहा, महाराज देखिए, हमें रानी का हार इसी के घर के बाहर मिला है। यही चोर है। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनका हृदय कह रहा था कि यह असंभव है। उन्होंने कहा, यह मेरा मित्र है, यह चोरी नहीं कर सकता। परंतु सबूत उसके विरुद्ध था। गोपाला को दरबार में लाया गया। वह शांत था, सिर झुकाए खड़ा था। राजा ने दुखी होकर पूछा, मित्र क्या तुमने सच में यह किया? गोपाला बोला, महाराज आप मुझे जानते हैं। मैंने आज तक किसी की चीज पर नजर नहीं डाली। जो मेरे घर के बाहर मिला है वह किसी की चाल है। राजा की आंखों में आंसू थे। वे जानते थे कि गोपाला निर्दोष है, पर राज्य की मर्यादा उन्हें न्याय देने पर मजबूर कर रही थी। उन्होंने कहा, मित्र मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता, पर कानून सबके लिए समान है।
इसलिए तुम्हें कुछ दिन के लिए कारावास में रहना होगा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती। गोपाला बिना विरोध के बोला, महाराज, मुझे आप पर विश्वास है। सत्य की जीत अवश्य होगी। सच्चाई का उजाला। कई दिन बीत गए। राजा बेचैन रहते, नींद नहीं आती। वे हर दिन जेल जाकर गोपाला से मिलते और कहते, मित्र, मैं इस सच्चाई को खोज निकालूंगा। एक रात वही मंत्री जो साजिश में शामिल थे, आपस में बात कर रहे थे। अब तो गोपाला की कहानी खत्म। राजा को अब हम पर भरोसा करना ही पड़ेगा। उन्हें क्या पता था कि महल के बाहर वही बातचीत एक पहरेदार ने सुन ली। उसने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा तुरंत उठे, उन दरबारियों को बुलाया और सच्चाई सबके सामने उजागर की। चोरी उन्हीं ने की थी। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि यह सब ईर्ष्या और जलन के कारण किया गया था। राजा ने गोपाला को जेल से तुरंत रिहा किया और दरबार में सबके सामने कहा, जिस मित्र को मैंने गलतफहमी में कारावास में भेजा, आज मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ। राजाओं से भी बड़ी चीज है एक सच्चा मित्र। राजा ने गोपाला से कहा, मित्र, मैंने तुम्हें दुख दिया, अब तुम ही निर्णय दो कि उन गद्दारों का क्या किया जाए। गोपाला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, यदि मैं आपकी जगह होता तो उन्हें दंड नहीं, क्षमा देता। क्योंकि बुराई से बड़ी सजा यह होती है कि अच्छा व्यक्ति उन्हें माफ कर दे। राजा उसकी महानता देखकर भावुक हो गए और बोले, मित्र, तुमने आज फिर साबित किया कि सच्चाई और क्षमा का हृदय सबसे बड़ा होता है। राज्य में नया अध्याय। उस दिन के बाद से राजा ने एक नया नियम बनाया। जो व्यक्ति गरीब है पर सच्चा है, वह इस राज्य में सबसे सम्मानित होगा। गोपाला को अब महल में एक विशेष स्थान दिया गया। लेकिन उसने कहा, महाराज, मैं वही रहना चाहता हूँ जो मैं हूँ, एक साधारण इंसान। मैं आपके साथ रहूंगा पर अपने श्रम से जीवन चलाऊंगा। राजा ने कहा, यही तुम्हारी सच्ची पहचान है मित्र। समय बीतता गया। राजा और गोपाला की मित्रता और भी गहरी होती गई। जब कोई दरबारी किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाता, राजा कहते, चलो मेरे मित्र गोपाला से पूछो, वह सीधी बात में सच्चाई ढूंढ लेता है। गोपाला धीरे धीरे राज्य का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति बन गया। उसकी सादगी, उसकी ईमानदारी और उसकी दयालुता लोगों के दिलों में बस गई। अंतिम समय। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हो गए, उन्होंने गोपाला से कहा, मित्र, अब शायद मेरा समय निकट है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है, जब मेरा अंत समय आए तो मेरे पास तुम रहना। गोपाला की आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद राजा बीमार पड़े। राज्य में शोक छा गया। अंतिम क्षणों में उन्होंने गोपाला का हाथ थामा और कहा, मित्र, मैंने बहुत कुछ पाया, पर सच्ची खुशी मुझे तुम्हारी मित्रता से मिली। वादा करो, मेरी मृत्यु के बाद भी तुम इस राज्य की सच्चाई और प्रेम की परंपरा को जिंदा रखोगे। गोपाला बोला, महाराज, आपका मित्र आज भी आपके साथ है और रहेगा, जब तक इस राज्य में सूरज उगता रहेगा। राजा मुस्कुराए और शांत हो गए। गोपाला ने जीवन भर उनकी स्मृति में सच्ची मित्रता का एक छोटा मंदिर बनवाया। वहां लिखा था, राजा और गरीब के बीच की दीवारें टूट सकती हैं, पर सच्ची दोस्ती की दीवार कभी नहीं गिरती। वर्षों बाद जब गोपाला भी इस संसार से चला गया, तो लोग कहते थे, सूरजपुर की धरती पर दो आत्माएं थीं, एक राजा, एक गरीब, पर दोनों के दिल एक ही थे। राजा राजवीर और गोपाला दोनों अब इस संसार से जा चुके थे, लेकिन उनकी मित्रता की गूंज सूरजपुर राज्य की हवा में अब भी थी। लोग कहते थे, जब भी किसी राजा को अहंकार आता है, वह राजवीर की कहानी सुनता है, और जब किसी गरीब को आत्मविश्वास की जरूरत होती है,
वह गोपाला की याद करता है। राज्य में बदलाव की शुरुआत। राजा के पुत्र युवराज अर्जुन सिंह अब गद्दी पर बैठे। वे अपने पिता की तरह शिक्षित और दयालु थे, लेकिन बचपन में उन्होंने देखा था कि उनके पिता ने एक गरीब व्यक्ति को अपना सबसे करीबी मित्र बनाया था। गद्दी संभालते ही उन्होंने कहा, मेरे पिता की मित्रता ने इस राज्य को वो शक्ति दी जो तलवारें नहीं दे सकती। अब इस राज्य में कोई ऊंच नीच नहीं होगी। हर गरीब, हर मजदूर, हर किसान इस महल का हिस्सा होगा। उन्होंने मित्र सभा नाम की एक परंपरा शुरू की, जहां हर महीने राजा और आम जनता एक साथ बैठते, बातें करते, हंसते और राज्य के फैसले मिलकर लेते। राज्य में एक मंदिर भी बनाया गया, जहां दोनों मित्रों की मूर्तियां स्थापित की गईं, एक सोने की नहीं बल्कि मिट्टी की। राजा अर्जुन सिंह ने कहा, इनकी मित्रता धन से नहीं, मिट्टी की सादगी से जन्मी थी, इसलिए इन्हें मिट्टी से ही सम्मान दिया जाएगा। साजिश फिर लौटती है, परंतु जहां अच्छाई होती है वहां बुराई भी सिर उठाती है। कुछ नए दरबारी जो अर्जुन सिंह के शासन से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने कहा, महाराज, आप गरीबों को ज्यादा शक्ति दे रहे हैं, इससे दरबार की गरिमा खत्म हो जाएगी। राजा ने कहा, गरिमा वह नहीं जो ऊंचाई से आती है, गरिमा वह है जो इंसानियत से आती है। दरबारी गुस्से में बोले, तो क्या अब लकड़हारे ही राज चलाएंगे? राजा शांत स्वर में बोले, हाँ, अगर उनका हृदय सच्चा हो तो लकड़हारे भी राजा से बड़े हो सकते हैं। उनकी यह बात पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई। बच्चे बच्चे की जुबान पर था, सच्चा दिल हो तो राजा क्या, गरीब क्या, सब समान हैं। गोपाला का परिवार और उसकी सीख। इधर गोपाला का बेटा हरिदास भी बड़ा हो चुका था। वह अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती था। राजा अर्जुन सिंह ने उसे बुलाकर कहा, हरिदास, तुम्हारे पिता मेरे पिता के सच्चे मित्र थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मित्रता स्वीकार करो। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मित्रता तो दिल से होती है, पद से नहीं। मैं गरीब हूँ, पर अगर आपका मन सच्चा है तो मैं आपका सच्चा साथी बनूंगा। राजा मुस्कुराए, तुमने बिल्कुल वही बात कही जो तुम्हारे पिता कहते थे। दोनों की दोस्ती वैसी ही बन गई जैसी उनके पूर्वजों की थी। राजा अर्जुन सिंह और हरिदास ने मिलकर राज्य में शिक्षा का प्रचार शुरू किया। उन्होंने गोपाला के नाम से सत्य विद्यालय खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। स्कूल के द्वार पर लिखा था, यहाँ कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ इंसान है और इंसानियत है। अंतिम संदेश। वर्षों बाद जब राज्य समृद्ध हो गया तो एक दिन राजा अर्जुन सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि सच्चा राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह जो अपने प्रजा के दिल में जगह बनाता है। और मेरे पिता के मित्र गोपाला ने सिखाया कि सच्ची अमीरी धन में नहीं बल्कि ईमान में होती है। उस दिन उन्होंने कहा, आज से इस राज्य का नाम मित्रलोक होगा, क्योंकि यहाँ की नींव दो मित्रों की सच्चाई पर रखी गई थी। लोगों ने तालियों से आकाश गूंजा दिया। उस दिन से सूरजपुर हमेशा के लिए मित्रलोक कहलाया। राज्य में हर साल मित्र दिवस मनाया जाने लगा, जिस दिन लोग अमीर गरीब का भेद भूलकर एक दूसरे को गले लगाते थे। समय का प्रवाह। सदियां बीत गईं, राज्य अब इतिहास बन गया। परंतु जब भी कोई बच्चा अपने मित्र की मदद करता या कोई अमीर व्यक्ति किसी गरीब की इज्जत करता, तो लोग कहते, देखो, इन दोनों में वही आत्मा है जो कभी राजा राजवीर और गोपाला में थी। और इस तरह एक साधारण गरीब और एक महान राजा की मित्रता कहानी नहीं, परंपरा बन गई जो पीढ़ियों से चलती रही। कहानी का अंतिम संदेश।
राजा और गरीब का अंतर केवल धन का होता है, पर जब दिल जुड़ते हैं तो दोनों में कोई भेद नहीं रहता। सच्ची मित्रता वह आईना है जिसमें आत्मा दिखाई देती है, और जो उस आईने में झांक ले वह सदा अमर हो जाता है। मित्रलोक राज्य में सैकड़ों वर्ष बीत गए। समय की लहरों ने बहुत कुछ बदल दिया। महल खंडहर बन गए, राजसी वस्त्र धूल में मिल गए, लेकिन जो नहीं मिटा वह था मित्रता का दीपक, जो हर हृदय में अब भी जलता था। सदियों बाद की भूमि। अब यह वही राज्य नहीं था जो कभी राजा राजवीर और गोपाला का था। अब वहाँ आधुनिक नगर बन चुका था, नवमित्रनगर। लोग अब व्यापार में व्यस्त थे, शिक्षा बढ़ गई थी, लेकिन रिश्तों में ठंडापन आ गया था। दोस्तियां अब मतलब से होती थीं, और इंसानियत अक्सर स्वार्थ के नीचे दब जाती थी। इसी शहर में एक बालक था, अयान। अयान बहुत गरीब था। उसकी माँ कपड़े धोकर घर चलाती थी, लेकिन वह बचपन से राजा और गोपाला की कहानी सुनते सुनते बड़ा हुआ था। उसकी माँ कहा करती, बेटा, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो बुरे वक्त में साथ खड़े रहें। जैसे गोपाला राजा राजवीर के साथ रहा। अयान हर दिन अपने दोस्त विवेक के साथ स्कूल जाता। विवेक एक अमीर व्यापारी का बेटा था, पर उसका दिल बहुत साफ था। नए युग की परीक्षा। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई, मित्रता का अर्थ क्या है। सब बच्चों ने बड़े बड़े शब्द बोले, साझेदारी, विश्वास, मदद, खुशी। पर अयान ने कहा, मित्रता का अर्थ है जब एक गरीब लकड़हारा एक राजा को अपना भाई मान ले और राजा उसे अपने दिल का ताज बना ले। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मित्रता को इतिहास से जोड़ दिया, अयान। तुम्हारा उत्तर ही सबसे सच्चा है। पर अगले ही दिन विवेक के पिता को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, विवेक, तुम गरीब बच्चों के साथ मत घूमा करो। लोग क्या कहेंगे कि व्यापारी का बेटा झुग्गियों में खेलता है। विवेक बोला, पापा, अगर राजा राजवीर गरीब गोपाला का मित्र हो सकता है तो मैं अयान का क्यों नहीं। विवेक के पिता चुप हो गए। उन्हें अपने पिता की कही एक पुरानी बात याद आई, जिस दिन अमीर और गरीब एक साथ बैठ जाए, उस दिन समाज अमर हो जाएगा। कहानी का पुनर्जन्म। साल बीत गए। अयान और विवेक बड़े हो गए। दोनों ने मिलकर गोपाला ट्रस्ट नाम की संस्था बनाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और आश्रय मिलता था। संस्था के द्वार पर वही वाक्य लिखा था जो कभी मित्रलोक विद्यालय पर लिखा था, यहाँ कोई राजा नहीं, कोई गरीब नहीं, सिर्फ इंसान है और इंसानियत है। लोगों को अब समझ आने लगा कि यह सिर्फ संस्था नहीं, बल्कि पुराने युग की आत्मा का पुनर्जन्म थी। मित्रलोक का विचार फिर जीवित हो उठा। एक दिन एक बूढ़े इतिहासकार अयान से मिलने आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम जानते हो, तुम्हारा नाम अयान का अर्थ ही है प्रकाश का वाहक। तुम वही कर रहे हो जो सदियों पहले गोपाला और राजवीर ने शुरू किया था। तुम दोनों उनके विचारों की लौ को आगे बढ़ा रहे हो। अयान ने विनम्रता से कहा, मैं कोई महान नहीं हूँ, बस उनकी मित्रता की राख में से एक चिंगारी उठा ली है। स्वार्थी युग की चुनौती। लेकिन जहाँ अच्छाई बढ़ती है, वहाँ फिर बुराई का साया आता है। एक उद्योगपति ने उस जमीन पर नजर डाली जहाँ गोपाला ट्रस्ट बना था। उसने रिश्वत देकर अधिकारी खरीद लिए और कहा, यह जमीन अब हमारी होगी, यहाँ मॉल बनेगा। अयान और विवेक ने विरोध किया। अदालत में केस चला। लोग डर गए, पर अयान ने कहा, अगर गोपाला ने सच का साथ नहीं छोड़ा तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मुकदमा लंबा चला, पर अंततः न्याय ने सच्चाई का साथ दिया। अदालत ने फैसला सुनाया, यह भूमि उसी संस्था की रहेगी जो मानवता की सेवा कर रही है।
धन से बड़ी चीज इंसानियत है। पूरा शहर तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने इसे नाम दिया मित्रलोक की आत्मा फिर लौटी। समापन अमरता की ज्योति। वर्षों बाद जब अयान वृद्ध हुआ, उसने अपनी आत्मकथा लिखी, मेरा राजा और मेरा गोपाला। उसने लिखा, सदियां बदल जाती हैं, राज बदल जाते हैं, पर सच्ची मित्रता नहीं बदलती। एक राजा और एक गरीब ने जो दीप जलाया था, वह आज भी उन दिलों में जलता है जो बिना स्वार्थ के एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। अयान की मृत्यु के बाद उसकी समाधि के पास 2 दीपक जलाए गए। एक पर लिखा था राजा और दूसरे पर गोपाला। लोग कहते हैं हर रात दोनों दीपक एक साथ जलते हैं और सुबह तक बुझते नहीं, क्योंकि मित्रता की ज्योति अमर होती है। अंतिम भावपूर्ण संदेश। मित्रता कोई रिश्ता नहीं, एक तपस्या है। जब सच्चाई, प्रेम और त्याग मिल जाए, तो गरीब और राजा के बीच का अंतर मिट जाता है। एक की ताज की चमक और दूसरे की मेहनत की मिट्टी, दोनों मिलकर सृष्टि का सबसे सुंदर संगम बनाते हैं।